अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान एक कुदरती आफत से दो चार है और सैलाब ने न जाने कितने गरीबों के घर उजाड़ दिए हैं। इस सिलसिले में मुल्क भर से मुख्तलिफ बिज़नेस ग्रुप जो हैं वो अपने गरीब भाइयों की इमदाद के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और ये बहैसियत कौम हम सब पर फ़र्ज़ है कि इस मुश्किल की घड़ी में हम तमाम भाई मिलकर अपने उन गरीब भाइयों का ख्याल रखें। इस सिलसिले में आज हमारे साथ चेयरमैन पाक बिज़नेस ग्रुप मेजर गुलाम मोहिउद्दीन मौजूद हैं। आज इनसे हम मालूम करेंगे कि इन्होंने हद्दुल इम्कान अपने तवस्सुत से किस तरह से इस वक्त पाकिस्तान को जो एक कुदरती आफत ने आन घेरा है अपने भाइयों के लिए इमदाद की है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच। मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने ये अपॉर्चुनिटी मुहैया की है कि मैं पाक बिज़नेस ग्रुप के चेयरमैन की हैसियत से आपसे जो हमारे मुल्की हालात हैं, जो तबाही इस सैलाब की वजह से आई है, उसमें हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि हमारे जो इस वक्त भाई अफेक्टेड हैं उनकी फलाह व बहबूद के लिए, उनकी इमीडिएट रिलीफ के लिए और उनके साथ उनके दुखों में शामिल होने के लिए हम पूरी कौम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पाक बिज़नेस ग्रुप DHA लाहौर में एक नामवर ग्रुप है जिसके काफ़ी सारे हम मेंबर्स हैं, जो कि जो ही ये क्लैमिटी आई हम सब ने एक कॉन्फ्रेंस मुनक़द की। उसमें ये फ़ैसला हुआ कि हम जो भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। तो सब्सिक्वेंटली हमने जो भी हमारे सारे भाइयों ने शमूलियत इख्तियार की और हमने 2 दिन से लगातार हम इस पे रेगुलर सामान भेज रहे हैं और हमारे ग्रुप के सदर हैं जो हकीम कलीम साहब, उन्होंने कल शाम को एक ट्रक रवाना किया है जिसमें हमने अलदावा को साथ शामिल होके तो सामान भिजवाया है। और उसके अलावा परसों भी हमने एक कंसाइनमेंट भेजी थी और अभी उस पे काम जारी है और आइंदा भी जितने दिन ये इमीडिएट रिलीफ के लिए जो ज़रूरियात ज़िंदगी होते हैं, इमीडिएटली खाने पीने की चीज़ें हैं, उसमें टेंट वगैरह हैं और ख़ास करके वहाँ पे रिक्वायरमेंट आई थी कि मच्छरदानियाँ मुहैया की जाएं। तो ये सारी चीज़ों का एक पैकेज बना के हमने रवाना किया कल भी और परसों भी और आइंदा भी इंशाअल्लाह। पाक बिज़नेस ग्रुप DHA लाहौर की कम्युनिटी को साथ लेकर चलते हुए अपनी पूरी मेहनत के साथ कोशिश करेंगे ताकि जब तक हमारे ये सारे सैलाब ज़दगान भाई पूरी तरह सेटल नहीं हो जाते, हमारी तरफ से जितनी काविश है हम उसको जारी रखेंगे। सर, इस सिलसिले में DHA की आवाम की तरफ से आपको किस कदर जोश और जज्बा मिल रहा है कि अपने गरीब भाइयों की वो इमदाद करें? इनफैक्ट DHA एसोसिएशन जो है रियल एस्टेट एजेंट्स की एसोसिएशन है, उसमें पाक बिज़नेस ग्रुप एक अहम तरीन ग्रुप है जिसके मैक्सिमम डायरेक्टर्स उसके जो हैं वो पाक बिज़नेस ग्रुप के मेंबर्स हैं और DHA की एसोसिएशन इसके लिए अपने तौर पर भी अलहदा काम जारी रखे हुए है और वो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से और एहसन तरीके से जो डायरेक्टर वेलफेयर है वो उस पर काम कर रहे हैं। सर, आप आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे इस मुश्किल की घड़ी में कि किस तरह से वो जो अभी भी इस काम में पीछे हैं वो किस तरह से आगे आएँ और अपने गरीब भाइयों की इमदाद के लिए बढ़ चढ़ कर? मैं इस दुख की घड़ी में बाकी पाकिस्तानियों की तरह वही फीलिंग रखता हूँ और हम सारे रियल एस्टेट से जो मुतल्लिका लोग हैं वो माशाल्लाह अल्लाह की रहमत है उन पे और वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अपनी तरफ से हम कंटिन्यूस
इसमें कंट्रीब्यूट करते रहेंगे और बाकी भाइयों से भी मैं इस काम में कार खैर में शामिल होने के लिए उन सब को दावत देता हूँ कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा कि मेजर गुलाम साहब ने अपने ख्यालात का इजहार किया और नहायत अच्छे अंदाज में ये पैगाम देना चाहा है कि हम सबको इस मुश्किल की घड़ी में मिलकर अपने गरीब भाइयों का सोचना चाहिए। तो इसी तरह से हमारी भी आपसे इल्तमास है कि आप जहाँ भी रहते हों, जिस तरह भी रहते हों, जिसके ज़रिए चाहे आप अपनी इमदाद उन तक पहुँचाएँ। मुझे उमर नियाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।